नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि हमारी समय सीरीज चल रही है क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट की, क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस की और जिसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर का नाम है जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। आज हमारा चौथा लेक्चर है। तो पिछले 3 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनकी पहचान क्या होती है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और वो संतुलित और असंतुलित कैसे समझे जाते हैं, कैसे हम ये जाने कि कोई रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, ये दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। और तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर रासायनिक समीकरण अगर असंतुलित है तो उसे संतुलित कैसे किया जाए, उसके स्टेप्स हमने समझे। तो इन पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ ली। अब हम आज जो चर्चा करेंगे, आज हमारी चर्चा होगी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, वैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत तरह के होते हैं, परंतु यहाँ आप लोगों के सिलेबस में कुछ विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की ही चर्चा की गई है, जिनमें मुख्यतः 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और वो रासायनिक अभिक्रिया होने की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के परफॉर्म होने का जो तरीका है उसके आधार पर है। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के संपन्न होने के तरीके के आधार पर हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअल में क्या है कि जब 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये किस तरह से मिलते हैं और किस तरह से नया पदार्थ बनाते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके आधार पर ही हम लोगों को समझना है कि ये कितने प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखिए, आपके सिलेबस में जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार की बताई गई है कि 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रक्रिया के आधार पर होती है। इसमें से 5 क्या क्या है? पहली रासायनिक अभिक्रिया होती है योगात्मक अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया पहली होती है, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया होता है। विस्थापन अभिक्रिया जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। और पांचवा है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ये 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपके सिलेबस से संबंधित है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उसके आधार पर है, क्लास 10 के सिलेबस के आधार पर। तो ये 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमें समझनी है कि क्या होती है, कि उदाहरण के माध्यम से इनको हम समझेंगे। एक एक रासायनिक अभिक्रिया को कौन सी है, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इनसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमें समझना है वो है योगात्मक अभिक्रिया के बारे में, कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? योगात्मक नाम से पता चल रहा है योग होना चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर पदार्थ आपस में जुड़ने चाहिए, पदार्थों का आपस में योग होना चाहिए। कैसे? उदाहरण के लिए हमारे पास मान लेते हैं कार्बन है और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और ये दोनों आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बना देते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड बना देते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड बना देते हैं। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें आप देख रहे हैं एक पदार्थ कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और दोनों आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से एक पदार्थ बनता है। अगर रासायनिक समीकरण लिखें तो कार्बन का सिंबल C होता है और ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल CO2 होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं और मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है ये इन दोनों पदार्थों के मिलने से बन रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर योग हो रहा है, ये दो पदार्थ आपस में जुड़ जा रहे हैं, योग हो रहा है, इसलिए ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया बोली जाएगी, योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलते हैं और मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। यानी क्या हो रहा है, अगर मतलब एक ऐसी व्यवस्था तो यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना रहा है, मिल रहा है और मिलकर दोनों एक रूप हो जा रहे हैं। अर्थात जैसे आपने बॉलीवुड में गाना सुना होगा कि दो जिस्म मगर एक जान है, दो जिस्म मतलब दो अलग अलग हैं और दोनों मिलकर एक जान बन जा रहे हैं। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, योगात्मक अभिक्रिया कह रहे हैं। तो ऐसी रासायनिक लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ, मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं,
बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ये क्या हो रहा है? दो अलग अलग पदार्थ हैं, ये आपस में मिल रहे हैं और मिलकर एक पदार्थ बना दे रहे हैं। उदाहरण हमारा ये है, एग्जाम्पल हमारा ये है, कार्बन ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल और हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। दो अलग अलग पदार्थ हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO है, जल का फार्मूला H2O है। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे? CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो पदार्थ परस्पर मिलकर एक पदार्थ में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो इस तरह की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसको हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, ये जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, इन योगात्मक अभिक्रियाओं में प्रायः ये देखा जाता है, अधिकांशतः ये देखा जाता है कि जब ये आपस में दो पदार्थ मिलते हैं और एक पदार्थ बनाते हैं तो इनके बनने के बाद कुछ मात्रा में ऊष्मा उत्पादित होती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से यह अभिक्रिया जिस पात्र में कराई जाती है, जिस बर्तन में कराई जाती है, उस पात्र का तापमान बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है, निकलती है, बाहर आती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को, जिसमें क्या हो रहा है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी ऊष्मा बाहर आ रही है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं वो प्रायः क्या होती हैं? ऊष्मा क्षेपी होती है। यानी ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, देखा ही जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इस प्रक्रिया में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, जो क्या करती है? जिस बर्तन में ये रखा होता है उस बर्तन का तापमान बढ़ा देती है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं वो प्रायः क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी होती हैं। इसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के बाद ऊष्मा बाहर निकलती है। अब ये होता क्यों है? क्या रीजन है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलकर एक ही पदार्थ बनाते हैं तो ऊष्मा बाहर क्यों निकलती है? तो इसको बहुत आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि जैसा आपने कभी-कभी देखा होगा कि आप जमीन में अगर एक छोटा सा गड्ढा बनाइए और उस गड्ढे की मिट्टी को बाहर निकालिए और फिर उसी मिट्टी को उसी गड्ढे में डालकर भरिए, तो आप देखते हैं कि जो मिट्टी आपने निकाली थी वो उसको डालने पर गड्ढा भर जाता है और साथ में कुछ मिट्टी बची रहती है, एक्सेस हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है मिट्टी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, इस रासायनिक अभिक्रिया में होता ये है कि ये जो पुराने बॉन्ड हैं, जैसे कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड होगा, तो ये जो बंध हैं, ये बंध एक्चुअल में क्या होते हैं? ऊर्जा होते हैं। यानी कैल्शियम और
ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ एक ऊर्जा के साथ बंधे होते हैं। तो जब ये पुराने बंध टूटते हैं, क्यों? क्योंकि नई व्यवस्था में जाना होता है। तो नई व्यवस्था में जाने के लिए पहले पुरानी व्यवस्था समाप्त की जाती है, पुराने संबंधों को तोड़ा जाता है। भाई अगर आप नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो पहले पुराने रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ेगा, तब आप नए रिलेशनशिप में जाएंगे। तो वही यहाँ पर भी है कि ये नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो जो पुराना रिलेशनशिप है यानी पुराने बंध हैं उनको तोड़ना होता है। तो जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो उनसे क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। जैसे कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच जो बंध है वो टूटेगा तो कैल्शियम अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा और इनके अलग होने से ऊर्जा निर्मुक्त होगी। ऐसे ही यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के टूटने से क्या होगा? ऊर्जा निर्मुक्त होगी। तो अब इनके जो ऊर्जा निर्मुक्त हुई है उन्हीं ऊर्जा का उपयोग करके एक नए बंध की व्यवस्था तैयार होगी, यानी एक नया यौगिक बनेगा। तो होता यह है कि यहाँ से जितनी ऊर्जा इन दोनों बंधों के टूटने से कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बंधों के टूटने से जितनी ऊर्जा निकलती है उससे कम ऊर्जा का उपयोग करके नई व्यवस्था बनती है, यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो इनके टूटने से जो ऊर्जा निकली है उससे कम ऊर्जा का उपयोग होता है नई व्यवस्था बनने के लिए। इससे कुछ ऊर्जा एक्स्ट्रा हो जाती है, अतिरिक्त हो जाती है और वह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। इसीलिए ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो योगात्मक अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है, क्यों? क्योंकि पुराने बंधों के टूटने से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उससे कम ऊर्जा यूज करके उपयोग करके नए बंधों का निर्माण हो जाता है। तो जो अतिरिक्त ऊर्जा बचती है वह ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, इसलिए ये योगात्मक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हम लोग दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझते हैं जो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ये दूसरी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। नाम से पता चल रहा है वियोजन होता है, इसमें वियोजन का तात्पर्य होता है टूटना, बिखरना, अलग होना। तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया का तात्पर्य क्या होगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जहां पर क्या हो रहा होगा? कुछ टूट रहा होगा, कुछ अलग हो रहा होगा, यानी जहां पर अलगाव होता है, जहां बिखराव होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे उदाहरण हमारे पास है कि हमारे पास एक तत्व है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक तत्व है और इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं और गर्म करने पर यह कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। यानी एक पदार्थ है और एक पदार्थ दो अलग अलग पदार्थों में टूट रहा है, बिखर रहा है, अलगाव हो रहा है, इसलिए ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3 और इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं और गर्म करने पर ये क्या बनाएगा? CaO बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस CO2 बनाएगा, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है और यह एक पदार्थ क्या हो रहा है? दो पदार्थों में या कभी-कभी दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में
टूट जाता है, अलग हो जाता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो क्या बताया वियोजन अभिक्रिया? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या हो रहा है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक पदार्थ, यहाँ एक पदार्थ है, वो क्या हो गया? दो पदार्थों में टूट गया। यानी पहले दो लोग आपस में संबंध में थे, रिलेशन में थे, और फिर उनके बाद बीच किसी बात को लेकर तनाव हुआ, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद दोनों पुनः क्या हो गए? सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि एक पदार्थ है और उस एक पदार्थ में से क्या हो रहा है? दो नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। दो नए पदार्थ, यानी जाहिर सी बात है यही आपस में हो सकता है मिलकर ये बनाए रहे हों, और फिर जब इनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिली तो ये क्या हो गए? अलग अलग हो गए, आपस में टूट गए। ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि अक्सर हम फिल्मों में देखते रहते हैं कि एक मतलब हीरो है, हीरोइन है, वो आपस में रिलेशनशिप में है, यानी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर उनमें विवाह हो जाता है, यानी एक संबंध बन जाता है, रिलेशनशिप है। उसके बाद फिर कुछ समय बाद दोनों क्या करने लगते हैं? अपना बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और उसमें धीरे धीरे अपने कामों में इतना रम जाते हैं, दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, और फिर उसी वजह से उनमें विवाद बढ़ता है, और विवाद होने के बाद दोनों में संबंध विच्छेद हो जाता है, यानी दोनों अलग हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो पैसा वो ले आ रहे हैं, कमा रहे हैं, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है? तरह की ऊर्जा है, और उस ऊर्जा की वजह से उनमें क्या हो रहा है? लगाव हो रहा है, टकराव हो रहा है, और वो दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही व्यवस्था यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है, यानी इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है क्या रहे हों? एक साथ मिलकर ये बनाए रहे हों, और फिर जब इनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिली तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। यानी क्या हो गया? अलगाव हो गया, ये बिखर गए, टूट गया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये वियोजन अभिक्रिया है, और ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अभी यहाँ एक चीज और देखने को हमें मिल रहा है कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है वियोजन की, इस रासायनिक अभिक्रिया में हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ रही है, क्योंकि ज्यादातर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, उसमें हम देखते हैं या तो उसमें गर्म करना पड़ता है पदार्थों को, या तो उसमें सूर्य की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है, या फिर विद्युत प्रवाहित करने की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से वो अलग होते हैं, टूटते हैं। तो वो जो कारण है वो क्या हो रहा है? वो यूजुअली ऊर्जा है, यानी हम उसमें बाहर से जब ऊर्जा देते हैं तभी वो क्या होते हैं? बिखरते हैं, अलग होते हैं। अगर बाहर से ऊर्जा न मिले तो उनमें बिखराव नहीं होता। तो यानी यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो रासायनिक अभिक्रिया बाहर से ऊर्जा
ग्रहण करती है, यानी उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कब टूट रहा है? जब इसको गर्म किया जा रहा है, यानी बाहर से ऊष्मा दी जा रही है, ऊर्जा दी जा रही है। तो ये क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्मा शोषी उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा अवशोषित होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो ये वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं? ऊष्मा शोषी होती हैं, यानी उसमें ऊष्मा का उपयोग होता है और बिना ऊष्मा के उपयोग के ये दो भागों में नहीं टूट सकती। अब उपयोग क्यों होता है? कारण वही पुराना वाला है कि ये कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बंधों द्वारा जुड़े हुए हैं और इनके बंधों के टूटने से ऊर्जा निर्मुक्त होगी और फिर नई व्यवस्था बनेगी। कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनेगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनेगा। अब इन बॉन्ड्स के बनने में जो ऊर्जा का उपयोग होगा वह इस वाली व्यवस्था से निकली हुई ऊर्जा से कहीं ज्यादा यूज होती है, यानी नया बंध बनने के लिए पुराने बंध से निकली ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वह ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो चाहिए, तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो वह ऊर्जा कहां से मिलती है? बाहर से देनी पड़ती है। इसीलिए ये क्या बोले जाते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसे और एग्जांपल हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास है NH3, ये है अमोनिया, और ये NH3 क्या होता है? टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है N2 और H2 में बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ अमोनिया है, अमोनिया किसमें टूट रही है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट रही है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटने के लिए भी इसे क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा अवशोषित करेगा, तब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटेगा। तो इस तरह से ये भी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो आइए तीसरे प्रकार की बात हम लोग करते हैं। तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? नाम से पता चल रहा है विस्थापन होना चाहिए, यानी कुछ ऐसा होगा जिसमें कुछ न कुछ डिस्प्लेस हो रहा होगा, विस्थापित हो रहा होगा, एक जगह से हटकर दूसरी जगह जा रहा होगा। विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना। तो कैसे होगा विस्थापन? कैसे होता है? तो देखिए हमारे पास एक उदाहरण है कि अगर हम क्या कर रहे हैं? कॉपर सल्फेट ले रहे हैं और इसकी अभिक्रिया आयरन के साथ करा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, निकल जाता है। तो यहाँ कॉपर सल्फेट CuSO4 है, आयरन Fe है, एरो आयरन सल्फेट FeSO4 है प्लस कॉपर Cu। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, अगर आप इसमें देखें तो देखिए कॉपर और सल्फेट आपस में जुड़े हुए हैं। आयरन तीसरा पदार्थ है एक तरह से जो आ रहा है
और यहाँ इनके साथ मिल रहा है और मिलने पर ये सल्फेट जो है ये कॉपर से अलग होकर किसके साथ चला जा रहा है, आयरन के साथ चला जा रहा है। देखिए सल्फेट किसके साथ जुड़ गया, आयरन के साथ जुड़ गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, सल्फेट आयन कॉपर से हटकर विस्थापित होकर किसके पास आ जा रहा है, आयरन के पास चला आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सल्फेट आयन का विस्थापन हो रहा है। इसका मतलब सल्फेट आयन एक जगह से हटकर दूसरी जगह चला जा रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी क्या हो रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय पदार्थ कम सक्रिय पदार्थ के लवण से उसके आयनों को विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या हो रहा है, देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट यानी ये क्या है, कॉपर का एक लवण है, साल्ट है। अब कॉपर के